मेरी प्यारी महरुनिसा, नफरत को मोहब्बत में तब्दील करने का वक्त आ चुका है। ये अल्फाज कहता है शहनवाज, लेकिन जहाँ पर शहनवाज ये जो अल्फाज कह रहा है इसे गलत कह रहा है। शहनवाज को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। शहनवाज यहाँ पर कहता कि मेरी प्यारी महरुनिसा, मोहब्बत को नफरत के अंदर तब्दील करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस वक्त महरुनिसा शहनवाज के साथ किसी किस्म की कोई भी दुश्मनी नहीं कर रही, वो शहनवाज के साथ सीरियस है। लेकिन जब महरुनिसा की शादी शहनवाज के साथ होगी तो उसके बाद फिर महरुनिसा के दिल में नफरत होगी शहनवाज के लिए और इसके पूरे ख़ानदान को बर्बाद करने की कोशिश करेगी। अब महरू के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, घर वाले इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, शहनवाज शाह भी इसके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी भी तरह से मेरी बात मान लें और मेरे साथ शादी कर लें। क्या महरू शहनवाज के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी? शादी के बाद क्या ट्विस्ट पैदा होगा? इस वक्त शहनवाज शाह की मां ने शहनवाज शाह से पूछा कि भाई हाँ, मुझे से बताओ कि आप अमल के साथ क्यों शादी नहीं करना चाहते। तो आगे से शहनवाज अपनी मां को सारी की सारी कहानी बता देते। अपनी मां को कहते हैं कि मां जी, मैं कभी भी अमल के साथ शादी नहीं करूँगा, मैं अगर शादी करूँगा तो महरू के साथ शादी करूँगा। जब माँ ये बात सुनती है तो यहाँ पर माँ बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर शहनवाज अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हैं, उसके सामने गेम चलता है, उसे कहते कि माँ जी, अगर हमने ये काम ना किया तो हमारी सियासत बर्बाद हो जाएगी, हम मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगे। ये किसी तरह से अपनी माँ को समझाता है, अपनी माँ को राज़ी कर लेता है और माँ इसकी बात मान लेती है। शहनवाज को कहती कि ठीक है, अगर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये बात चल रही है तो फिर मुझे किसी किस्म का कोई इतराज़ नहीं है। माँ भी लालच में आ जाती है, एक तो ये अपने बेटे को बचाना चाहती है और दूसरा ये अपनी सियासत को भी बर्बाद नहीं करना चाहती। शहनवाज महरू को बुलाता है, ये किसी रेस्टोरेंट पर मुलाकात करते हैं तो वहाँ पर भी महरू का जो मूड होता है ये लटका हुआ होता है, क्योंकि जैसे राफे ने महरू के साथ धोखा किया है तो इस मामले पे महरू को बड़ी तकलीफ़ होती है कि यार कम से कम यहाँ पर राफे आकर मुझसे बात तो करता, मेरी सपोर्ट करता, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी राफे मुझे छोड़कर चला गया। तो इस वजह से महरू को थोड़ी बहुत तकलीफ़ होती है। शहनवाज समझाने की कोशिश करता है, महरू को कहता है कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, हम किसी तरह से इस मामला को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। महरू कहती है कि किस तरीके से? तो आगे से शहनवाज कहता है कि ये जो हमारे बीच में नफरत चल रही है, जो आप मेरी माँ के साथ या मेरे ख़ानदान के साथ नफरत कर रही हैं, तो हम इस नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं। मोहब्बत में तब्दील करने का वक्त आ चुका है। जब ये बात महरू सुनेगी तो यहाँ पर शहनवाज को वो इनकार कर देगी। शहनवाज को कहेगी कि शहनवाज जैसा आप चाहते हैं ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, मैं आपके साथ कभी भी शादी नहीं करूँगी। महरू को पता है कि अगर मैं शहनवाज शाह के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो जाती हूँ तो राफे के पास पॉइंट आ जाएगा और उस भी मेरे ऊपर बातें करेगी कि देखें कि इसने फ़ौरन शहनवाज शाह के साथ शादी करने के लिए राज़ी हो गई है, ये तो शुरू से आपके साथ सीरियस नहीं थी, ये शुरू से उस ख़ानदान के बारे में सोच रही थी, ये पैसों की लालच में आ चुकी है। तो ये सारी बातें महरू के दिमाग के अंदर चल रही होती हैं, तो इसी वजह से ये शहनवाज शाह को इनकार करती है। लेकिन शहनवाज शाह किसी भी तरह से इसे मजबूर करने की कोशिश करेगा और कहेगा कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, आपको हर सूरत में मेरी बात ये माननी होगी, अगर आप बात नहीं मानेंगी तो मैं यहाँ से नाराज़ होकर चला जाऊँगा। शहनवाज शाह उठकर चला जाता है। अब किसी भी तरह से ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, उधर अपनी माँ को भी राज़ी कर चुका है, अपनी माँ के साथ भी बात कर चुका है, माँ को कह चुका है कि आप रिश्ता लेकर महरू के घर पहुँच जाएँ, बात करते हैं, उसके बाद इस मामले को फाइनल करते हैं। दूसरी तरफ उमानी जान को देखा जाए ना तो ये महरू की माँ के ऊपर भी जोर डाल रही है, उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई आप कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचें तो सही, इसकी उम्र गुजर रही है, उम्र गुजरती जा रही है, अगर इस हिसाब से मामला चलते रहे तो आपकी बेटी हमेशा के लिए घर के अंदर बैठ जाएगी। जिस वक्त ये बातें महरू की माँ सुनती है तो ये परेशान हो जाती है, बेचारी पहले भी इस मामले पे थोड़ी सी अपसेट होती है, इसका कोई सहारा नहीं होता, तो इसी वजह से ये इनकी बातों में आ जाती है। लेकिन वहाँ पर जब इनकी डिस्कस जारी होती है तो महरू भी आ जाती है और महरू आकर बात करती है और कहती है कि भाई किसी को भी मेरी शादी के बारे में या मेरी उम्र के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जिसके साथ भी शादी होगी मेरी तकदीर में होगा तो मेरी शादी हो ही जाएगी, आप लोग टेंशन ना लें। महरू को पता है कि मेरी जो मुमानी है ना ये किस हद तक ये सोच रख रही है और उसका मकसद क्या है। मुमानी जान ये चाहती है कि महरू की शादी शहनवाज शाह के साथ हो, इससे हमारे घर का सर्कट चलेगा, पैसा भी आएगा, घर भी खुशहाल होगा, हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम जो वो महरू के ख़ानदान से मांग सकते हैं। महरू अपनी मुमानी को, अपनी माँ को इनकार करके अपने कमरे के अंदर चली जाती है। लेकिन उससे पहले एक ट्विस्ट पैदा होता है।
शहनवाज शाह की माँ आती है और आकर बात करती है महरू की माँ के साथ, उनके साथ बात करना शुरू कर देती है। कुछ मिठाइयाँ भी हो सकती हैं, कपड़े भी हो सकते हैं। बात करती है, पहला ही फ़ौरन अपनी ज़बान से ये अल्फाज निकालती है कि भाई मैं अपने बेटे के लिए महरू का हाथ मांगने के लिए आई हूँ। जब वहाँ पर वो मानी जान बात सुनती है तो उसका मुँह जो होता है वो खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि वो चाहती थी कि ऐसा माहौल बने। ऐसा माहौल बनेगा तो फिर हम आगे की गेम खेलने की कोशिश करेंगे। माँ होती परेशान है, माँ को पता है कि कभी भी महरू इस मामले पे राज़ी नहीं होगी, वो बात नहीं मानेगी, लेकिन वो कहती कि चलो ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दे दें, मैं सोचूंगी और उसके बाद जो डिसीजन होगा मैं ले लूँगी। माँ को ये भी पता है कि मैंने अगर बात की ना, मैंने अगर जाकर महरू से यही सवाल किया कि भाई हाँ तुम क्या शहनवाज के साथ शादी करना चाहती हो, तो महरू ने इनकार कर देना। उमानी इसी वजह से जोर लगा रही है और महरू की माँ को प्रेशर डालने की कोशिश कर रही है, किसी तरीके से मैं इसे दबाऊँ ताकि इसे मेरी बात मान ले और महरू की भी शादी शहनवाज शाह के साथ हो जाए। महरू अपने कमरे में बैठी होती है, माँ इसके पास जाती है और जाकर बात करती है, पहले प्यार से समझाती है और कहती कि देखें बेटा, अब आपकी जो एज है, उम्र से बहुत गुजर चुकी है, मैं अब चाहती हूँ कि आपकी शादी हो जाए, तो मैं इसी वजह से आपको ये कहूँगी कि आप शहनवाज के बारे में सोचें, शहनवाज के बारे में डिसीजन लें। आपकी शादी अगर शहनवाज के साथ होती है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि शहनवाज शाह बहुत ही अच्छा इंसान है। जब ये बात महरू सुनेगी तो अपनी माँ को इनकार कर देगी, अपनी माँ को कहेगी कि माँ जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं उस इंसान के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जिसने मेरे भाई को कत्ल किया, मेरे भाई को मारा, मैं उस ख़ानदान में कभी भी नहीं चाहूँगी। माँ ये बात सुनेगी तो वो कहेगी कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन हम किसी तरह से अब मामलात को हल करने की कोशिश करते हैं। अब उन लोगों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है, अगर उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका है तो मैं आपको यकीन के साथ कहती हूँ कि वो आपको उस घर में बहुत ज़्यादा खुश रखेंगे। अब महरू अपनी ज़िद पे कायम होगी, इनकार करेगी, लेकिन माँ से मज़ीद जो इसके ऊपर जोर लगाने की कोशिश करेगी तो ये बेचारी मजबूर हो जाएगी। शहनवाज का भी प्रेशर होगा, मामू का भी प्रेशर होगा कि भाई तुम इस घर में आप मज़ीद नहीं बैठ सकती, आपको नहीं बिठा सकते, आपने हर सूरत में यहाँ से जाना ही है, तो इससे जो रिश्ता आपके लिए बेहतर है। तो फिर ये किसी भी तरह से शादी करने के लिए हाँ कर देगी। जिस वक्त शादी होगी ना, अब देखिए कि महरू के दिल के अंदर डाउट तो है, उसके दिल के अंदर ये शक तो है कि मेरे साथ वहाँ पर जाकर बहुत ही गलत होगा। राफे वालों को मौका मिलेगा, अरूज को मौका मिलेगा, वो आकर बातें सुनाएगा, एक दफ़ा बात भी करेगा महरू के साथ कि हाँ मुझे पहले भी पता था आप में ऐसा सीरियस नहीं थी, अगर ऐसा कोई था तो फिर मुझे इतने बड़े ख्वाब क्यों दिखाए। इस तरह से इनके बीच में जो ताल्लुकात जो होगा, छोटा सा रिश्ता, वो भी हमेशा के लिए ख़त्म होगा। लेकिन महरू की ज़िंदगी बर्बाद तब होगी जब इसकी माँ शादी कर रहेगी शहनवाज के साथ। जब शादी हो जाएगी, वहाँ पर उस हवेली के अंदर रहेगी, तो फिर जाकर फिर महरू के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगेंगे। माँ जाएगी, जाकर शहनवाज के साथ बात करेगी, उससे कहेगी कि बेटा मैंने बात कर दी है, लेकिन एक बात याद रखना, हमने सिर्फ उससे अपना बदला लेना है, इस घर में इस लड़की को वो वैल्यू नहीं देनी। ये बात जब शहनवाज सुनेगा तो अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी ऐसे ही करूँगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र तो करें। अब देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में, कैसे महरू को राज़ी किया जाता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमतें लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जैसे जैसे प्रेशर डाला जा रहा है महरू के ऊपर, तो क्या महरू शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगी, क्या होगा शादी के बाद, कितने जुल्म होंगे महरू के साथ, लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें।